तो आपको वैसे चाइना का, अभी चाइना ने हांगकांग में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है, और उसके हर जगह जो भी हांगकांग वाले लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट चाइना का ये देखा है कि वो सुनता नहीं है किसी का। उसने हर फ्रंट पे पंगे लिए हुए हैं, और उसको जो करना है वो करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस वेस्ट और जो डेमोक्रेसी हमारी, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, उसमें मैं इंडिया को भी इंक्लूड करूंगा, क्या उनमें ऐसी मादा है कि वो चाइना को टेक ऑन कर सके? लाइक उस तरफ आपका फ्यूचर, आई वुड से, कि एक ऑप्टिमिज्म, कि आपको एक लग रहा है कि यार ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, या फिर आपको एक तरफ की नहीं, जो अब तक 30 साल से चलता जा रहा है उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि दुनिया इस तरफ जाएगी? मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी और वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम खत्म होने की नोक पे है, क्योंकि हर कंट्री के हर इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइना के साथ पैसे कमाने हैं, और अपनी कंट्रीज की सक्सेस और अपनी सोसाइटीज की वैल्यूज की उनको नहीं पड़ी है। एप्पल का सीईओ भाषण देता है रेसिज्म पे और चाइना में जाके पैसे कमाता है। तो सारे सीईओज ऐसे हैं, सारे। और यही सीईओज हैं जो एमपीज, कांग्रेसमैन की इलेक्शंस को फंड करते हैं। तो चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, मेजोरिटेरली लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, वो सब चाइना के दलाल हो चुके हैं, मेजोरिटी। रह जाती है बात जनता की। जनता में कम से कम आधी जनता को ये होश ही नहीं है, और अपनी आइडियलिज्म में लगे हुए हैं कि रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो इसी में लगे हुए हैं। तो हम रियली रह जाते हैं दो चार लोगों पे, ट्रंप जैसे, नाइजल फराज जैसे, बोरिस जॉनसन जैसे, जो कि चाइना से टक्कर लेने को तैयार हैं। और हम उन लोगों पे रह जाते हैं जो लोग इन लोगों को वोट देंगे। अगर ये दो चार पांच लोग और इनको वोट देने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो डेमोक्रेसी बचेगी, दुनिया बचेगी, चाइना खत्म होगा। एंड देयर इज सम होप। अगर ये लोग और इन लोगों को वोट डालने वाले लोगों की पावर अब नहीं है टू टू चेंज द वर्ल्ड, तो देन अ न्यू डार्क एज इज कमिंग। क्योंकि उसमें फिर और 5 साल में क्लियर हो जाएगा कि इंडिया या अमेरिका या ब्रिटेन या इन सब की डेमोक्रेसीज और शैम डेमोक्रेसीज हैं। लोगों के वोट डालने से कुछ नहीं होता है। पैसे वाले, पॉलिटिकल पावर वाले, सरकार वाले, मिलिट्री चलाने वाले सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के दलाल हैं। और अब जो चाइना चाहेगा वही होगा। और जो अब साउथ कोरिया, अब जो हांगकांग के साथ जो हो रहा है, वो हम सब के साथ होगा। इंडिया में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, इटली में भी, हर जगह। तो वी आर ऑन रियली ऑन द एज। वी आर ऑन द एज। वी आर रियली, सिविलाइजेशन इज ऑन द एज। तो एक डार्क एज की नौबत है, बस जब डार्क एज आई खड़ी है, अनलेस पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप आर सक्सेसफुल in defeating the entire system that is on the side of China. New York Times, Washington Post, BBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब चाइना की साइड है। इलान ओमार, ये सब चाइना की साइड है। ट्रूडो, जेरेमी कॉर्बिन, एंगेला मर्कल, ये सब चाइना की साइड है। ठीक है ना? पर तो आम आदमी इसमें आपको क्या लगता है, क्या कर सकता है इस चीज में, कि वो सही मतलब आपको क्या लगता है, बॉयकॉट करना इज द राइट वे टू गो, या फिर वी शुड बी अल्टीमेट मोर पॉलिटिकल, हम सामने आए? एक आम इंसान क्या कर सकता है इसमें? अल्टीमेटली तो इट कम्स डाउन टू आम आदमी ओनली। डेमोक्रेसी तो आम आदमी की वोट पे ही चलती है। हम्म। तो मेरी मेरी होप इंग्लिश आम आदमी और इंग्लैंड के आम आदमी और अमेरिका के आम आदमी पे टिकी हुई है। क्योंकि अगर दुनिया में मुझे कहीं इंडिविजुअल लेवल पे जज्बा दिखता है ना कि ये हम नहीं चलने देंगे, तो वो मुझे इंग्लैंड में दिखता है, जिन्होंने ब्रेग्जिट की वोट की है, जिन्होंने बोरिस जॉनसन को पीएम बनाया है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया है। मुझे सिर्फ इन्हीं में जज्बा दिखता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हैं, मुझे इन्हीं पे दिखता है जज्बा। मुझे इंडिया में ऐसा जज्बा नहीं दिखता है। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बॉर्डर पे जो बकवास हो रही है, चाइना जो कर रहा है, उस पे फेसबुक पे जाके मेरे जवान कर देंगे, लेकिन फिर जाके वन प्लस का फोन खरीद लेंगे। हम्म। मैंने फेसबुक में कहा है कि भैया बॉयकॉट करो, मेरा अपना वन प्लस का फोन है, पर मैंने कहा कि भैया लेट्स बॉयकॉट। मुझे स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ये आया कि इसकी स्पेसिफिकेशंस बड़ी, इस चीज का प्राइस बड़ा अच्छा है। मतलब कि ये कंपनीज जो है, चाइना की कंपनीज जो है, चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सब्सिडीज पे सस्ती बिकती हैं। तो मतलब कि हमने अपनी कंपनीज को हेल्प नहीं की, लेकिन चाइना ने वन प्लस और ये जियो, Xiaomi को सब्सिडाइज करके सस्ता कर दिया।
और हम 4-5 हज़ार रुपए का बचाने के पीछे हम चाइना के गुलाम हो गए। हमको ये अपने 4-5 हज़ार रुपए नहीं छोड़ने। तो आई मीन, क्या मोदी जी को रियली प्रेशर लग रहा है कि भैया आप तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि जनता नहीं मानेगी? मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि आज अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि वन प्लस का वो OnePlus 8 आया है, OnePlus 8 Pro 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। कुछ दिन पहले की बात है इंडिया में, है ना? तो ये कौन खरीद रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं, कि मैं अपने OnePlus फोन का वीडियो बनाता हूं। ये OnePlus फोन का टॉप ऑफ द लाइन फोन है। इसमें मैंने 256 GB रैम, ये वो 3 साल की वारंटी में 65 हज़ार का फोन है। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूं, इसको सारा डिलीट करके इसको मैं हथौड़ा मारूंगा, सारा तोड़ दूंगा, कहूंगा सारे करो। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि इससे कोई और थोड़ी करेगा। और ठीक है, चलो ये भी मान लो कि भैया ये इस फोन के पैसे तो चाइना के पास चले गए, इसको तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, पर मैं आगे से नहीं खरीदूंगा। मेरे मानने में नहीं आता कि इंडियंस इस बात में मानने को तैयार है। मैं आई टेल यू व्हाई आई से दिस, क्योंकि अगर ये होना होता ना, आज खबरें आ रही होती कि Xiaomi सबकी फट गई है, कि हमारी सेल्स कोलैप्स हो गई और रिकवर नहीं होंगी, ये खबर होती। और ये खबर नहीं है। वो 59 एप्स जो हमने बैन कर दिए, 59 एप्स बैन कर दिए, उनमें से 2-4 ही एप्स के लोग नाम जानते हैं, और किसी का तो नाम कोई जानता ही नहीं है। यस। है ना? तो ये क्या चक्कर है? कहो ना कि चाइनीज फोन्स पे 50% ड्यूटी लगेगी, आज से ये करो ना, चाहे वो इंडिया में ही बनते हो। हाँ, और दुनिया भर ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड की नीतियां अपना रखी हैं। तो वो फ्री ट्रेड में भी मोस्टली होता क्या है कि जो ज्यादा ऑब्वियसली ट्रेड करेगा उसी को फायदा होगा। तुम तो कुछ दे नहीं रहे हो चाइना को, चाइना ही तुमको सब दे रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा करप्शन मैंने देखा है चाइना ने हर कंट्री के साथ किया है फ्री ट्रेड के नाम पे। दैट इज ट्रू। देखो देखो, ये एक और बात है हमारे इंडिया में ना, अगर आपको अच्छे स्पीकर खरीदने हैं, अच्छा स्टीरियो खरीदना है, मोटी ड्यूटी लगती है। यू कांट, इंडियंस कांट अफोर्ड गुड थिंग्स, की इवन इन टुडेज एज। इंडिया में आप जो बेस्ट बाय में जाके सामान खरीद सकते हैं, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम्म। टारगेट में आप जो सामान खरीद सकते हैं, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। बहुत मोटी ड्यूटीज हैं इंडिया में। अगर इंडिया में कार्स की प्राइस रेंज क्या है, या तो आपकी कारें हैं 5-6-7-8 लाख की, यस। यहाँ आ जाती है 20-25-30 लाख की, यहाँ आ जाती है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की। सो ये सेगमेंटेशन है बाय ड्यूटीज की, कि एक मिडिल क्लास का है, एक अपर मिडिल क्लास का है, एक सुपर रिच का है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटीज के साथ पूरी की पूरी मार्केट कंट्रोल कर रखी है। लेकिन जब चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो फ्री ट्रेड पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि WTO रूल्स हैं जी। यस। क्या बकवास है? तो हाउ सीरियस आर वी टू टैकल चाइना? आई डोंट सी इट।